सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। बजे हैं 5 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। सबसे पहले जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तम फैमिली व्लॉग में। चाहे जो दिन हो, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और उठ के अपना काम झटपट तैयार कर लेती हूँ, झटपट पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ। ये मतलब था मेरा। तो आज मुझे बहुत सारा काम है, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ गई सुबह सुबह। और उठती तो सुबह डेली हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम है। और अभी मेरा थोड़ा ही पोछा हुआ है। मोटर मैंने चलाया था, टंकी भर गई है, तो इसलिए मैं मोटर बंद करने चली गई थी। तो अभी किचन और आंगन में लगाना है, इसके बाद रूम वगैरह है पोछा लगाने के लिए। तो पूरा पोछा काम कर लूँगी और इसके बाद क्या क्या काम करूँगी, अपना दिन कैसे व्यतीत करूँगी, आप पूरे वीडियो ज़रूर देखिए। सुबह जल्दी उठो ना, तो ना बच्चे परेशान करते हैं, ना हस्बैंड परेशान करते हैं, कोई भी परेशान करने वाला नहीं होता है। आप बहुत जल्द काम ख़त्म कर सकते हो। सुबह जो जल्दी उठता है ना, उनका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो सुबह उठने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, इसीलिए मैं सुबह डेली जल्दी उठ जाती हूँ। बच्चों की उठने से पहले ही मैं घर का काम निपटा देती हूँ। और निपटाने के बाद आज बच्चे घर पे ही रहेंगे, उनकी छुट्टियाँ हैं, तो देखते हैं कि बच्चों से मैं क्या काम कराती हूँ, क्योंकि मैं घर का काम बच्चों से भी करवाती हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि उनसे पूरा घर का काम कराऊं, झाड़ू पोछा, ना ना, बिल्कुल नहीं। उनसे जो बन पड़ता है, मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत काम कराते रहना चाहिए, उनकी आदत बनी रहती है। नहीं तो लड़के हैं, भाव खाते हैं वैसे भी ये लोग। लड़कियां बेचारी सीधी सादी होती हैं, वो काम कर लेती हैं, लेकिन लड़के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बस निकाल देते हैं। मेरे तो ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने ख़त्म कर दिया था। फिर नहाया था, नहाया और पूजा पाठ किया अपना। और चाय और ब्रेड आज मैंने सेके थे, तो चाय ब्रेड खा लिया है और मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने इसके एक दिन पहले लगा दिया था झाड़ू। अब मैं यहाँ पे इसकी धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, गेहूँ धुलना है ना। तो मैंने कहा कि, और धूप उतनी तेज़ से निकलती नहीं है आजकल, तो इसी वजह से मैंने कहा कि इसको पहले धुल देती हूँ। धुलने के बाद गेहूँ धुल दूँगी और ऐसे ही फैला दूँगी, तो गेहूँ जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप नाम मात्र की निकलती है ना, तो इसी वजह से। तो सुबह जल्दी उठ जाओ। और देखो, बच्चे अभी भी नहीं उठे हैं, तो मेरा जल्दी काम सुबह सुबह निपट जाता है। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह उठ के अपना झटपट काम तैयार कर लो। तो यहाँ पे अब बच्चे जग गए हैं, उनको नाश्ता वाश्ता दे दिया था मैंने। फिर मैंने कहा चलो बेटा आकर्ष, चलो गेहूँ ले आते हैं, क्योंकि अकेले बस का तो होता नहीं, 3 खंड ऊपर चढ़ाओ गेहूँ फिर आओ। तो मैंने कहा चलो आकर्ष तुम हेल्प करो। तो वो आया था नीचे, और जो ये खटिया है उनका सामान रखा है, जो मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में, कि वो लड़कियां हैं ना, वो जो छत में रहती हैं, उन्हीं की ये खटिया वगैरह और रखे हैं, फावड़ा वगैरह उन्हीं का था। तो मैंने कहा आकाश बेटा तुम बोरी पकड़ो। तो उनको मैं काम सिखाती जाती हूँ, तो वो सीखते भी जाते हैं, और अकेले करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो और ये अकेले काम होते भी नहीं ना, ऐसे कभी करो ना, फिर अचानक से शादी के बाद करना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बच्चों की हेल्प थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। मेरा बेटा आकाश मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है। छोटा वाला तो नादान है, वो तो खेलने कूदने में ही उसका दिन चला जाता है। मेरा बड़ा बेटा समझदार हो गया है, तो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवा लेता है। आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा बेटा खेलोगे ही साथ में, तो क्या करोगे, मेरे साथ काम करवा लो। और आकाश काम करने का शौकीन भी है, तो उसने नहाया नहीं है, और मैंने ही सिर्फ नहाया है। और मैंने 3 बोरियाँ कर लिया है। तो एक बोरी मैं आकाश को छोटी वाली दे दूँगी, तो चढ़ा लेगा, इतना बड़ा हो गया है कि वो उठा लेगा। जो मैं आकाश को उठाऊंगी वो थोड़ी सी भरी थी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं भरा था। मैंने बांध दिया था कि बाय चांस अगर गिर जाए तो कोई रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो पूरे 3 खंड से गेहूं के दाने दाने बिखरे घूमेंगे। तो इसी वजह से मैंने बांध दिया था और आकाश के सर पे रख दिया था, तो आकाश ने चढ़ा लिया था। बच्चे पहली बार काम करते हैं ना, तो उनको वो होता है, क्या बोलते हैं, वो खुश होते हैं काम करने में। तो यहाँ गेहूं के दाने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी उठा लेती हूँ बोरी और चलते हैं, छत पे निकलते हैं। तो ये देखिए, मुझे बहुत सारे जीना चढ़ना है। रास्ते मुझे आकाश मिला था, मैंने कहा बेटा डलिया उठा लेते हैं, चलो अब छत पे चलते हैं गेहूँ धुलने के लिए। तो देखिए कितने सारे जीने चढ़ के आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने टब में पानी भर लिया है, और ये बोरियाँ हैं, तो मैं डाल दूँगी टब के अंदर पानी, बोरियाँ।
कुछ है नहीं, लेकिन धुल दो तो गेहूँ साफ़ सुथरे रहते हैं। और छत में किसी को जाने नहीं दिया था तो छत सूख गई है अब, और सूख गई है तो मैंने कहा कि चलो गेहूँ डाल देते हैं। तो गेहूँ पानी ये गिर गया था, गेहूँ मैंने फिर हटा दिया था। आकाश मेरे पास है और आरुष उधर ही हैं जहाँ पे वो लोग छत पे अपना आशियाना बनाए हुए हैं, वहीं पे हैं। उन्हीं के मिट्ठू के साथ खेल रहा है। तो आरुष भी बहुत काम करने का शौकीन है। उसको जो नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं बहुत खुश हो जाता है। मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा, मैं गेहूँ धुलती जाऊँगी बैठ के, और मेरे दोनों बच्चे बस गेहूँ जहाँ मैंने छत धुला है ना वहाँ पे डालते रहेंगे। और मैं इनके पैर अच्छे से धुलवा दूंगी, धुलवा दिया है, और अब ये लोग डालते रहेंगे। मैंने कहा जाओ बेटा वहाँ पे डाल के आना है, बीच में एक है तो चले जाएंगे ये लोग, डालते रहेंगे और मैं धुलती रहूँगी। आरुष की ये देखिए छोटी वाली डलिया, ये आरू की है, आरू भी आ गया है और ये अब डालते हुए आएंगे और मैं धुल दूँगी। तो काफ़ी आधी बोरी धुल गई, आधी बची थी तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देते हैं। ये भी आ गई थी छत पे, तो धुल लेंगे माँ बेटे मिलके, सब लोग गेहूँ धुल लेंगे। ये देखिए कैसे गेहूँ नीचे बच्चों ने गिरा दिया था और फिर वही लोग भर रहे हैं। मैंने डांटा आकर्ष को कि ऐसा नहीं करते हैं, और कहते हैं जोर लगा के हिस्सा बस पूरे गेहूँ नीचे गिरा दिया। तो मैंने कहा बेटा आस्तीन गीली हो जाएगी, वैसे भी बच्चों को सर्दी जुकाम है ना, तो और पानी से ये लोग मानते नहीं है, ठंडा पानी है, इसी वजह से बच्चों का जुकाम और नहीं जा रहा है। ये लोग मानते नहीं है। देखो चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहने, चप्पल तो खैर मैंने पहनने नहीं दिया है क्योंकि गेहूँ फैलाना है उधर, तो इसी वजह से मैं सिर्फ इनसे बस इतना ही काम कराऊंगी, बाकी नहीं काम कराऊंगी। फिर इनको नीचे भेज दूंगी जाके। धूप है तो इसी वजह से अभी ज़्यादा ठंड नहीं है इधर, अगर धूप वगैरह ना निकलती तो फिर मैं इनसे काम ना करवाती। अब मेरे दोनों जवान तैयार हो गए हैं गेहूँ डालने के लिए। आधा हो गया है, आधा ही बचा है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, बहुत हो गया उतने समय से। लेकिन खुशी होती है कि चलो बच्चे मेरे साथ में काम करवा लेते हैं, नहीं तो अकेले काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले मैं गेहूँ धुलूँ, फिर इकट्ठा करूँ, फिर वहाँ पे डालूँ, तो दोगुना पूरा काम हो जाता है। तो आरुष बहुत शौकीन है ले जाने के लिए। मैंने उसको छोटी डलिया इसीलिए मंगाया था नीचे से, मैं ही लाई थी जाके कि चलो उसके लिए हो जाएगा, नहीं तो दोनों लड़ेंगे बहुत आपस में। तो यहाँ पे गेहूँ धुल जाएंगे। गेहूँ धुलने के बाद बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया था। सुबह सुबह उठ जाओ तो यही फ़ायदा होता है कि पूरा काम झटपट हो जाता है। तो नाश्ता वगैरह हो गया था तो मैं आ गई थी छत पे गेहूँ धुलने के लिए। और अब जाएंगे नीचे, देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे कि देखते हैं, क्योंकि आज बच्चे कह रहे हैं मम्मा आप मत खाना बनाओ, आज बाहर से खाना मंगवाओ। तो मैंने डांट तो दिया था कि नहीं, देखते हैं। इनके पापा ने सुन लिया था कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, तो देखो क्या होता है। अभी तो खैर वो सो ही रहे हैं, हम ही लोग उठे पड़े हैं अभी। अब सारे गेहूँ धुल गए हैं, ये देखिए धुल गए हैं। तो अब मैं इनको फैला दूंगी। अभी छत गीली है हल्की हल्की, क्योंकि उतने तेज़ से अभी धूप निकली नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं और सुबह का टाइम है तो वैसे भी अभी धूप नहीं निकली है। तो अब मैं इनको पूरे छत में फैलाऊंगी, क्योंकि किसी चीज़ का तो है नहीं बारिश वगैरह का, तो मैं पूरे छत में फैला दूंगी। और धूप तेज़ नहीं है तो 2-3 दिन आराम से लग जाएंगे सूखने के लिए इनको। तो मैं इनको शाम को आऊँगी तो समेट के इसी यहीं पे लगा दूंगी और ढक दूंगी इनको। तो यहाँ पे मैं फैला दूंगी गेहूँ को। तो फिर मैं नीचे आई हूँ, बच्चे वगैरह सब उठ गए थे फटाफट, तो मैंने कहा चलो पहले बेड सही कर देते हैं, क्योंकि बच्चे उठ के चले गए थे मेरे साथ ही, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं रूम में देखूं आके। लेकिन फिर जब आई रूम में मैंने कहा चलो बच्चों को नहला देते हैं, लेकिन जैसे ही मैं रूम में आई तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर ही सही कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। और ये आकर्ष अपनी और आरूर की टॉवल ले आया है, कह रहा मम्मा पहले नहला दो ना, क्योंकि मैंने कहा रुक जाओ अभी 2 मिनट में नहलाती हूँ। तो वो अपना पहले से ही सब कुछ ले आया है, टॉवल वगैरह। तो मैंने कहा चलो पहले जाओ आरुष को बुला लाओ जाके, फिर दोनों को साथ में नहला दूंगी बाथरूम में। तो मेरा यहाँ पे बिस्तर कंप्लीट हो गया है। अभी छत से मैं आई थी तुरंत, तो मैंने देखा था कि ऐसा हाल है रूम का, क्योंकि बच्चे पहले ही आ गए थे। तो आप जानते हैं अगर बच्चे पहले आ जाएं तो रूम का क्या हाल होगा। तो आज फिर पतिदेव गए थे। हम लोग जब बच्चों को नहला रहे थे तो मेरे पतिदेव चले गए थे, घर पे नहीं थे। तो मैंने देखा कि किचन में रखे हैं जलेबी और समोसे।
तो मैंने कहा चलो सबके लिए अब लगा देते हैं। आरू कह रहा था कि मम्मा मैं दही नहीं खाऊंगा, वो अपने लिए प्लेट ऐसे ही लेके चला गया। तो चलिए मेरा व्लॉग बस इतना ही रहा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।